नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यूपी के सभी दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि कब तक आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे पेंशन के क्रेडिट होंगे, क्यों कई लोगों का पीएमएफएस पोर्टल पे अभी तक पैसा नहीं लगा है, सारी बात बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले यूपी के जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, जो भी विकलांग पेंशन, विधवा पेंशनर्स का पैसा पीएमएफएस में 15 जून से लगना प्रस्तावित था कि भाई 15 जून के बाद से आप लोग का पीएमएफएस में लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को सबसे पहले एक बात बता दूं कि यूपी में जितने जिले हैं उन सबका पेंशन का पैसा एक बार में नहीं लगता है, धीरे धीरे अपलोड किया जाता है हर जिले का, अलग अलग जिलों का, और हर दिन कोई ना कोई जिले में पेंशन उसका पीएमएफएस पोर्टल पे लगता है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पीएमएफएस से आपके बैंक अकाउंट में आने तक लगभग एक हफ्ते का समय लग जाता है। दोस्तों, ये मैं आपसे ये पर्सनल एक्सपीरियंस ही अपना बता रहा हूं, क्योंकि मेरी वाइफ की भी पेंशन आती है। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि जो पेंशन है वो अप्रूव होना, वैलिडेट होना, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना, सारी चीजों का विवरण आप जो है पीएमएफएस, अगर आपके पास अपना पेंशन नंबर है, यानी कि एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर कहिए, पेंशन नंबर कहिए, तो आप जो है पीएमएफएस पोर्टल पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। दोस्तों, मैं उन लोग को बता रहा हूं, कई लोग को पता ही नहीं है कि पीएमएफएस होता क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो है, अब सीधे आपके आधार बेस से आपका पेमेंट आ रहा है डीबीटी के थ्रू, सीधे जो है आपकी पेमेंट डीबीटी के थ्रू आ रहा है। तो जो वेबसाइट है पीएमएफएस, तो वहां से आप अपने पेंशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। कब पेंशन आया, कब आपका जो अप्रूव हुआ, कब वैलिडेशन हुआ, कब आपका आपके खाते में गया, कब आपके बैंक ने आपका रिसीव किया, सारी जानकारी, मतलब ए टू जेड जानकारी पीएमएफएस पोर्टल पे ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केवल ये विकलांग विधवा पेंशन का ही नहीं, पीएम किसान योजना, मनरेगा का पैसा, स्कॉलरशिप, तमाम तरह की चीजें आप जो है पीएमएफएस पोर्टल पे देख सकते हैं। दोस्तों, यूपी की विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और जो विधवा पेंशन लाभार्थियों का पैसा मैं आपको बता दूं, अब जैसे पीएमएफएस पोर्टल पे लगना शुरू हो गया है, तो आप मान के चलिए कि जुलाई के पहले फर्स्ट वीक तक आप सबका पेमेंट लगभग कंप्लीटली सबका आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ठीक पिछले साल भी इसी समय पेंशन पेमेंट्स आए थे और जुलाई के पहले हफ्ते तक सबका ही पेमेंट हो गया था धीरे धीरे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अगर अभी तक आपने एक ये काम नहीं किया है, जो नए पेंशनर से, देखिए आप अपना, नए पेंशनर्स के लिए एक बात कहना चाहता हूं, आप अपना सारा काम, पेंशन के सारे कागज जमा कर देते हैं सही तरीके से, फिर भी आप सोचते हैं मेरा पेंशन क्यों नहीं आ रहा। कई बार आप एक बहुत बड़ी जो चूक कर देते हैं। दोस्तों, आप अपने बैंक में जो डीबीटी स्टेटस है उसको एक बार देख लीजिएगा कि ऑन है कि नहीं। और दोस्तों, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पे उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा डीबीटी जो कैसे करते हैं और जो डीबीटी स्टेटस अपना कैसे चेक करते हैं, और सारा कुछ मैंने आपको दे रखा है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों आपको। और देखिए दोस्तों, डीबीटी एक बार ही होता है आपके बैंक अकाउंट में, आपको बैंक अपना आधार लेके जाना होता है, अंगूठा लगता है और आपका डीबीटी ऑन हो जाता है। दोस्तों, पहले आपको पता होगा कि पहले आपके कोई भी रिश्तेदार, आपके पति, आपके पिता, आपके भाई के अकाउंट में भी पेंशन आ जाती थी। आप जो भी अकाउंट नंबर देके आते थे समाज कल्याण विभाग में, जो पेंशन ऑफिस में, वो मान्य होता था। अब जो है डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसी के खाते में पैसे आएंगे। मान लीजिए अगर मैं विकलांग हूं तो मेरे ही खाते में पैसे आएंगे, मेरे पति, मेरे पिता, मेरे भाई उसके खाते में नहीं आएंगे। सो आपका जो आधार है वो आपके बैंक में जुड़ा होना चाहिए, सीड होना चाहिए। सीड होगा तभी आपकी डीबीटी ऑन होगी। आधार आपके बैंक में जुड़ेगा तभी आपकी डीबीटी ऑन होगी, बिना आधार के जुड़े आपकी बैंक में डीबीटी ऑन नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये एक बार चेक कर लें पेंशन आने से पहले, ये बहुत जरूरी है। यूपी के सभी
मेरे जितने भी दिव्यांग, विधवा और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, मैं उनको हर अपने वीडियो में इस चीज के बारे में अवगत कराता हूँ। देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए। कई बार केवाईसी नहीं होती है, बैंक अकाउंट को डंप कर दिया जाता है। सो उस केस में भी अपना बैंक अकाउंट एक्टिव रखिए। और एक बात मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक ही रखिए, कॉमन रखेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी आपको जानकारी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक वो जो पहुंच सके दोस्तों। अभी जैसे पिछले महीने दोस्तों तमाम तरह के जो वेरिफिकेशन हुए थे, सत्यापन हुए थे, तो उस केस में कई लोग को जानकारी के अभाव में पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है। इसलिए जो अपना आप और कोशिश करें, जो आपने आधार में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कराया है वही पेंशन ऑफिस में दें। सब जगह नंबर एक ही रखें जिसे आप एक्टिव रख पाए। दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत ज्यादा काम की होती हैं, जो आप लोग ध्यान नहीं देते, बाद में गलतियां हो जाती हैं, फिर आप लोग को दिक्कत होती है। इसलिए मेरा काम है आप लोग को सच सही बात से अवगत कराना। रहा सवाल पेंशन आने का, अभी आजकल परसों में भी जिनका पेंशन लगेगा तो मांग के चलिए एक हफ्ता आगे बढ़ा दीजिए। पीएमएफएस पे जिस दिन आपका लगा है, यानी कि मान लीजिए 20 तारीख तो 27 तारीख तक आपका पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आएगा। एक हफ्ते का लगभग अंतर होता है। तो जिसका पीएमएफएस में लग गया है, बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, आपको मैं एक बात और बता दूं, कई बार जो है होता है ना, पीएमएफएस पोर्टल पे आपका पैसा जो है गलत तरीके से लग जाता है। कई बार 18,000, 20,000, 24,000 आने आपके 3,000 ही हैं, आपका कोई पैसा बढ़ के नहीं आना है। तो ये ज्यादा खुश ना हो कि आपका ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। कई बार वो जो टेक्निकल इशू के चक्कर में ऐसा गलत वो फीडिंग हो जाती है। आना आपका 3,000 ही है, आपका 3,000 से पेंशन अभी नहीं बढ़ा है, 1,000 रुपए महीना ही है, 1,500 भी नहीं हुआ है। और दोस्तों, जैसे ही कुछ जो बढ़ने को लेकर कोई नोटिफिकेशन आएगा, खुशखबरी आएगी तो वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज दोस्तों 19 तारीख की डेट में अगर आपका कोई भी मेरे यूपी के दिव्यांग, विधवा और विधवा पेंशन लाभार्थी का पेंशन आज की डेट में आता है, पीएमएफएस पे लगता है, तो मुझे जरूर मेरे को कमेंट करके बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।